What is going on, guys? It's Wrestling Nerd back with another video. Welcome back to another episode of Wrestling News. Cody Rhodes names the moment he will officially acknowledge Solo Sikoa as the tribal chief in WWE. Massive star interested in WWE in-ring return after 11 years for one last match with John Cena before he retires. Charlotte Flair responds to claim that WWE fans care more about Becky Lynch's return than hers. Jacob Fatu is getting huge praise by higher-ups. Gunther vs Ilya Dragunov match can happen in future. WWE creative team interested and much more. Make sure to subscribe to Wrestling Nerd for daily wrestling news. So let's begin. तो अपनी पहली अपडेट शार्लेट फ्लेयर से रिलेटेड है कि शार्लेट फ्लेयर ने ट्विटर पर किसी हेटर को दिया तड़कता भड़कता रिप्लाई। असल में ये सीन था कि शार्लेट फ्लेयर ट्विटर पर अपनी कुछ पिक्चर्स अपलोड करती हैं और कैप्शन में लिखती हैं या यू लुक गुड बट दे स्टिल वांना नो वेयर शार्लेट्स एट। इस ट्वीट का मतलब ये है कि हाँ तुम अच्छी लग रही हो पर वो अभी भी जानना चाहते हैं कि तुम शार्लेट कहाँ हो। तो इसी ट्वीट के नीचे उस हेटर का कमेंट होता है प्रीटी श्योर मोर पीपल आर आस्किंग व्हेन बैकी इज कमिंग बैक। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि काफी ज्यादा लोग यही पूछ रहे होंगे कि बैकी लिंच कब वापस आ रही हैं। फिर शार्लेट उस हेटर को रिप्लाई देती हैं कि नॉट एज मैनी एज द पीपल वंडरिंग व्हाई यू इवन कमेंटेड। शार्लेट फ्लेयर का कहना है कि नहीं इतने लोग नहीं, क्योंकि काफी लोग यही सोच रहे हैं कि तुम्हारा यहाँ कमेंट करने का मतलब ही क्या था। शार्लेट फ्लेयर ने तो छील दी इस हेटर की ऐसा रिप्लाई देकर। ट्विटर पर वैसे भी वेलर लोगों की कमी नहीं जो हर टाइम बेफालतू का ट्रोल करते रहते हैं। तो भाइयों हॉल ऑफ फेमर ब्रेड द हिटमैन हार्ट एडवर्टाइज्ड हैं कि वो मंडे नाइट रॉ में होंगे और फैंस यही सोच रहे थे कि इनका रोल क्या होगा। वेल प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल गया क्योंकि PW इनसाइडर ने ये रिपोर्ट दी है कि ब्रेट हार्ट का सेगमेंट प्लान्ड है वो भी अगेंस्ट द वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन गंथर के, कि दोनों के बीच एक प्रोमो सेगमेंट होगा। ये सेगमेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि सैमी ज़ेन ने ब्रेट द हिटमैन हार्ट को मेंशन किया था अपने प्रोमो में यही पिछले मंडे नाइट रॉ में। देखते हैं कि ये सेगमेंट कैसे प्ले आउट होता है आने वाले मंडे नाइट रॉ में। ये अपडेट जॉन सीना से जुड़ी है कि एक लेजेंड ने अपना इंटरेस्ट दिखाया टू फेस जॉन सीना इन हिज रिटायरमेंट टूर। ये लेजेंड और कोई नहीं बल्कि WWE लेजेंड RVD AKA रॉम वैन डैम है। तो एक फैन ट्विटर पर ट्वीट डालता है और RVD को टैग करके लिखता है कम बैक टू WWE नेक्स्ट ईयर एंड हैव वन मोर मैच विद जॉन सीना बिफोर ही रिटायर्स। RVD अगले साल तुम WWE में वापस आ जाओ और एक मैच रेसल कर लो जॉन सीना के साथ सीना के रिटायर होने से पहले। तो RVD इसी फैन के ट्वीट को कोड कर रिप्लाई देते हैं आई लाइक इट, कि मुझे ये आइडिया अच्छा लगा। तो RVD भी इंटरेस्टेड लग रहे हैं। देखते हैं कि WWE और जॉन सीना किस डायरेक्शन में जाते हैं रिटायरमेंट टूर के प्लान्स को लेकर। WWE वाले गंथर और इलिया ड्रैगनोव का मैच फ्यूचर में करवा सकते हैं। वेल रिपोर्ट आ चुकी है। WRKD एक रेसलिंग सोर्स है ट्विटर पर, ये बताते हैं कि WWE वालों ने अपनी नजर रखी थी सोशल मीडिया पर और देखा कि कितनी एक्साइटमेंट चल रही है सोशल मीडिया पर गंथर और इलिया ड्रैगनोव के हाउस शो मैच को लेकर, जो कि जर्मनी में हुआ था बैश इन बर्लिन PLE से पहले। सो इसलिए WWE वाले सोच रहे हैं कि इन दोनों का मैच करवाना ही पड़ेगा इन फ्यूचर। सो हम सभी को पता ही है कि गंथर और इलिया ड्रैगनोव का मैच UK में हुआ था और इतना अच्छा मैच था क्या ही बोलूं। काफी लोग अभी भी उस मैच का जिक्र करते हैं क्योंकि इनका मैच ही वो 5 स्टार क्लासिक था। पर अफसोस की बात यह है कि इनका वो मैच मेन रोस्टर पर नहीं था। इसलिए अगर ये मैच मेन रोस्टर पर होता है तो दोनों का करियर काफी एलिवेट होगा। जेकब फाटू की काफी चर्चा हो रही है भाई WWE में। तो WRKD रेसलिंग वाले बताते हैं कि जो WWE के हायरअप्स हैं वो जेकब फाटू को फ्यूचर हेडलाइनर देख रहे हैं, यानी कि जो आगे जाकर मेन इवेंट करेगा शोज को। रिपोर्ट से ये भी पता चला कि WWE हायरअप्स जेकब फाटू की इन रिंग प्रेजेंस, बैकस्टेज बिहेवियर और वर्क एथिक जो जेकब फाटू ने दिखाया है, इन सभी को ये चीजों की वजह से जेकब फाटू को सभी हायरअप्स अलग ही नजरिए से देख रहे हैं। जेकब फाटू सच में कमाल का टैलेंट है। अभी तो बंदा ग्रुप में है, सोचो अगर कभी सिंगल कंपेटिटर बन गया तो क्या होगा, कितना शाइन करेगा ये बंदा। सोलो सिकोआ ने टॉन्ट मारा भाई रोमन रेंस को जब स्मैकडाउन ऑफ फेयर जाने वाली थी। आप सभी ये क्लिप भी देख सकते हैं। सिकोआ वही एक्शन कर रहे हैं जो रोमन रेंस करते थे सुपरमैन पंच देने के टाइम। इस बंदे को सबक सिखाना पड़ेगा जो अपने आप को ट्राइबल चीफ समझ रहा है। अपडेट इज अबाउट कोडी रोड्स। भाइयों कोडी रोड्स ने तो कह दिया कि मैं एक्नॉलेज कर लूंगा सोलो सिकोआ को पर एक शर्त पर। तो ये शर्त क्या है आइए दोस्तों बताता हूँ। स्मैकडाउन लो डाउन में कोडी रोड्स ब्रायन सैक्सटन के साथ इंटरव्यू में कहते हैं कि मैं पागल लगूंगा अगर मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे डर लग रहा है थोड़ा सा भी, कि मुझे फिक्र हो रही है। एक चीज है कि मैं काफी स्टील केज मैचेस में कम्पीट कर चुका हूँ, मुझे एक्सपीरियंस है जो कि सोलो को नहीं है। ये उसका पहला स्टील केज मैच होगा इसलिए मुझे एडवांटेज है इस मैच में। मैंने वहाँ रिंग में सोलो के सामने बोला था कि जो उसकी उलाफाला है के चारों ओर ब्लड लाइन घूमती है, इसी तरह मेरे पास WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप है, इसके चारों ओर WWE घूमती है। तो अगर सोलो तुम मुझे हराकर ये अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप जीत जाते हो तो तुम्हें मैं एक्नॉलेज कर लूंगा, वो भी सभी के सामने, कि तुम मेरे ट्राइबल चीफ हो। देखना होगा कि क्या सोलो सिकोआ बन पाते हैं WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन और कोडी विल रिटेन हिज WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। लेट्स सी
कि अगले हफ्ते क्या होता है स्मैकडाउन में। अपनी आज की लास्ट न्यूज़ जॉन मॉक्सली एके डीन एम्ब्रोस से रिलेटेड है। ऑल आउट पेपर-व्यू था AEW में, तो वहाँ जॉन मॉक्सली ने अपना हील टर्न कर लिया और हील टर्न करने के बाद ब्रायन डैनियल्सन पर अटैक कर देते हैं और उनका मर्डर करने लगते हैं। मतलब देखने में तो ऐसे ही लग रहा था। बाकी AEW वाले काफी ही एक्सट्रीम चले जाते हैं इन सब चीजों में, मैंने देखा है कई बार। सो गाइज आई होप दैट यू ऑल विल लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को अगर वीडियो अच्छा लगा हो। बाकी मैं मिलूंगा आप सभी से अगली वीडियो में। टिल देन पीस गाइज।